नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। ये कि हर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री तरीका में। चलिए, आज का पहला सवाल है कि झारखंड राज्य के पुराने राज्य चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? आप लोग नया, अगर हाँ, एक सवाल है कि नया जो राज्य चिन्ह बना था उसका कौन बनाया था? तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है? कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर। जरूर बताइएगा, बनाए तो देख लीजिएगा। जहाँ पुराने राज्य चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पुराने जो राज्य चिन्ह था किस प्रकार था? चार गो जे था। क्या था? क्यों जे था? तो चार गो शायद जे था ना। ये किस तरह था? इस तरह था। तो ये इस तरह था, अरे ये इस तरह था, चार गो जे था। तो किसने तैयार किया था? तो अमिताभ पांडे के द्वारा यह तैयार किया गया था। चलिए, इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि जो झारखंड का प्रथम राज्य चिन्ह चार जे अक्षर के बीच अशोक चक्र का डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार किया था। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। मगध की सैन्य सफलता का प्रमुख कारण था, बताइए। मगध इतना जो फल फूला था उसका प्रमुख कारण क्या था? बताइए। इसका जो प्रमुख कारण था ना भाई साहब, इसका था कि मगध की सेना हेतु झारखंड क्षेत्र से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। यानी बिल्कुल सही है कि जो मगध की सेना हेतु झारखंड क्षेत्र से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। दूसरा सवाल है कि मगध की सेना में झारखंड के जनजातियों की नियुक्ति, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है कि मगध की सेना में झारखंड की जनजातियों की नियुक्ति की जाती थी। तीसरा ऑप्शन है कि झारखंड के जनजातियों द्वारा सेना के लिए लौह धातु का निर्माण भी झारखंड से ये होता था। यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है ना, ये सही हो जाएगा। देखिए, व्याख्या बहुत मस्त है कि मौर्य काल में मगध महाजनपद हेतु झारखंड एक विशिष्ट महत्व बना रहा, क्योंकि मगध की सेना में यहाँ हाथी आपूर्ति होती थी। क्या होती थी? हाथी। सेना के लिए झारखंड के जनजातियों की नियुक्ति। झारखंड के लौह धातु का उपयोग हाथियों हथियारों का निर्माण होता था। इसका निर्माण झारखंड के जनजातियों द्वारा किया जाता था। इंद्रवाहक नदी यानी ईब और शंख नदी के बीच जो क्षेत्र है, वहां से हीरे प्राप्त किए जाते थे, याद रखिएगा। सोचिए। अगला सवाल है कि चतरा की लड़ाई में पकड़े गए विद्रोही सैनिक जयमंगल पांडे और नादिर अली को किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया था? बताइए। सवाल है कि चतरा की लड़ाई में पकड़े गए विद्रोही सैनिक जयमंगल पांडे और नादिर अली को किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया था? तो किस पेड़ पर लटका कर दिया गया था? पेड़ याद है आपको? ये जो है ना, आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया था। किसको? सैनिक जयमंगल पांडे और नादिर अली को। जयमंगल पांडे और नादिर अली को चतरा की शहर की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक तालाब के किनारे आम के पेड़ में फांसी पर चढ़ाया गया था। इस तालाब को आज भी स्थानीय जनता द्वारा फंसीहारी पोखरा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, फांसीहारी तालाब बोलते हैं या फांसीहारी पोखरा बोलते हैं। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था वो किसको? ये थियोडोर सुरिन को यह बनाया गया था। थियोडोर सुरिन को जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल नहीं, इसका व्याख्या है कि 31 मई 1938 ईस्वी को रांची में छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे थियोडोर सुरिन, उपाध्यक्ष थे बंदीराम उरांव एवं पॉल दयाल इस सचिव चुने गए। समझे ना? 31 मई 1938 को रांची में छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे थियोडोर सुरिन, उपाध्यक्ष बांदीराम उरांव एवं पॉल दयाल इसके सचिव थे, याद रखेगा। पर ठीक है। झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? चलिए, इसके बारे में बात करेंगे कि झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो कौन सा था? यह था कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह था। इसके बारे में जानते हैं कि झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह में कोल विद्रोह का विशिष्ट स्थान था, क्योंकि यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। अगला सवाल, हरि बाबा आंदोलन में झारखंड के किस समुदाय ने भाग लिया? हरि बाबा आंदोलन में झारखंड के किस समुदाय ने भाग लिया? तो बताइए। ये जो है ना,
हो लोगों ने भाग लिया, कौन से लोगों ने? हो लोगों ने भाग लिया। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हरि बाबा आंदोलन द्वारा हो जनजाति के लोगों को संगठित करने का प्रयास किया गया ताकि वे बाहरी लोगों को अत्याचार से बचा सके। क्या करे? अत्याचार से यह बचा सके। अगला सवाल है कि निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? बताइए। ये जो है ना, ये विंध्यन क्रम की चट्टान में ऐसा पाया जाता है क्या? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टान में। विंध्यन श्रेणी की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टानें जो है गढ़वा जिला के उत्तरी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये जो है ना, ये गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में पाई जाती है। कौन सा? ये पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टान, जिसमें क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। अगला सवाल, सिरका जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सिरका याद है? ये जो सिरका जलप्रपात है ना भाई साहब, ये सिरका जलप्रपात आपका है सिरका नदी पर स्थित है। किस नदी पे? ये सिरका नदी पे यह स्थित है। सिरका जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले के विशुनपुर में सिरका नदी पर स्थित है। कहाँ पे? विशुनपुर जो गुमला जिला में पड़ता है, वहां पे सिरका नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही फटाफट अंदाज में देखेंगे, बस आप अंत तक बने रहिएगा। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है? बताइए कौन सी मिट्टी? ये जो है लाल मिट्टी है ना, ये नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए ये कम उपजाऊ। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेषों से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति जो है यह कम है। इसकी उर्वरा शक्ति जो है ना, यह कम है। झूम कृषि पर आश्रित झारखंड की जनजाति कौन सी है? जो झूम कृषि पर जो आश्रित है, वो झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है? तो बताइएगा। ये जो है ना, ये मलेर जनजाति जो है, ये झूम कृषि पर आश्रित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं। झूम कृषि पर आधारित झारखंड की जनजाति मलेर, संथाल, सबर, कोरवा, पहाड़िया व ब्रजिया जो है, ये सब क्या झूम कृषि पर आश्रित है। अगला सवाल है कि करमाली जनजाति के वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? बताइए करमाली जनजाति जो है ना, के वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये जो है ना, ये जाना जाता है आपका हठुआ। क्या जैसे हठुआ नाम से जाना जाता है। करमाली जनजाति को जो वधु मूल्य है, वो हठुआ के नाम से जाना जाता है। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को हठुआ कहा जाता है। इस जनजाति में नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं की तरह है। जो करमाली जनजाति में वधु मूल्य को हठुआ कहा जाता है, इस जनजाति में नातेदारी जो व्यवस्था को हिंदुओं की तरह है। अगला सवाल है कि झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है? झारखंड का कौन सा जिला है जो मक्का उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान पे है? बताइए। ये जो है ना, ये ना हजारीबाग है, न गुमला है, न रांची, यानी कि ऑप्शन हमारा जो डी दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि राज्य में उत्पादन की दृष्टि से मक्का का दूसरा स्थान, राज्य में उत्पादन की दृष्टि से मक्का का दूसरा स्थान है। झारखंड में मक्का उत्पादन की दृष्टि से जो पलामू है ना, पलामू पलामू प्रथम स्थान पे है। इसके बाद हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज का स्थान आता है। ठीक है, पहला पलामू। तो सवाल में क्या पूछा था कि कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? द्वितीय थोड़ी पूछा था, पहला जो पूछा था पलामू हो जाएगा। झारखंड का एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित जल विद्युत केंद्र निम्न में से कौन सा है? बताइए झारखंड का एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित जल विद्युत केंद्र निम्न में से कौन सा है? याद है? इसमें क्या पूछा? इसमें पूछा है गैस टरबाइन पर आधारित जल विद्युत केंद्र निम्न में से कौन सा है?
तो ये जो है ना भाई साहब, ये आपका हो जाएगा पंचायत जल विद्युत केंद्र जो है, ये हमारा, ये क्या है, ये गैस टरबाइन पर आधारित है, ये जल विद्युत है। कौन? पंचायत जल विद्युत केंद्र। मैथन जल विद्युत केंद्र एकमात्र जल विद्युत केंद्र है जो गैस टरबाइन पर आधारित है। सॉरी, इसमें पंचायत नहीं होगा, एक गलती हो गया। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। कौन? मैथन। मैथन जल विद्युत जो केंद्र है, इसके ये क्या है, गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत जो है ए है। ठीक है, गैस टरबाइन पर आधारित है मैथन जल विद्युत केंद्र। इसका सही जो आंसर है, इस सही हो जाएगा। हम गलती से निकल गया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन था वो मैथन जल विद्युत केंद्र था जो गैस टरबाइन पर आधारित है। आप माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो ये संगम था ना, कौन सा? ये स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, टिस्को की स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे की गई थी। कहाँ पे की गई थी? स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे। राज्य के रेलवे लाइन कितने जोन के अंतर्गत शामिल किया गया है? राज्य के रेलवे लाइन कितने रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल किया गया था? बताइए, कितना रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल किया गया है? ये जो है ना भाई साहब, ये 2 रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल किया गया। कौन कौन सा? देखिए यहाँ पे राज्य के रेलवे 2 हो गया। कौन कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे आने, ये हो गया। दूसरा है दक्षिण पूर्व रेलवे, जो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पे? ये हाजीपुर में है। और दक्षिण पूर्व रेलवे जो है, ये कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? याद है आपको? ये प्रथम उपाध्यक्ष जो है ना, आपके जुबान पे होगा, ये है बागुन सुमरई, जो थे विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। श्री बागुन सुमरई झारखंड सभा के प्रथम उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल था 29/3/2004 से 29/5/2004 तक था, यानी कि 2 महीना। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? बताइए। पता है, ये जो है ना, ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेदों 242 से 248 के का से 243 के 6 तक जो है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक? भाग 9 में। तथा संविधान में एक नई अनुसूची जो 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत सदस्यों का चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा। महली जनजाति, बताइए, महली जनजाति के शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? महली जनजाति की शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है किस नाम से? इसमें ये तो मुंडा दूसरा नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, पांच पर ये, हाँ, ये जो है ना, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। कि महली के जो है ना, महली क्या है ना था, महली जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं होती है। इसका जो है ना, इसका कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर डी सही हो जाएगा। लेकिन गांव स्तर पर जो है ना, जातीय पंचायत का गठन किया जाता है तथा इसी के माध्यम से आपसी विवादों का समाधान किया जाता है। लेकिन जो महली जनजाति को कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। दशशीष महादेव मंदिर निम्न में से किस नदी के समीप स्थित है? बताइए, दशशीष महादेव मंदिर जो है ना, किस नदी पर इस समय के समीप स्थित है? बताइए। इसका जो सही आंसर है ना, वो सोन नदी के समीप स्थित है। कहाँ पे? सोन नदी। अगला सवाल, दशाशीष महादेव मंदिर जो पलामू जिला के जपला के निकट सोन नदी के मध्य स्थित है। दशाशीष महादेव मंदिर जो है पलामू जिला के जपला के निकट सोन नदी के मध्य में स्थित है। अगला सवाल है, संथाल जनजाति में विवाह विषयक गीत निम्न से कौन सा है? एक गीत से प्रश्न है कि संथाल जनजाति में विवाह विषयक गीत निम्न में से कौन सा है? बताइए।
दौड़, लांगड़े, वीर सोरेन, डाहार, कौन सा है? ये जो है ना, ये है आपका संथाल जनजाति में विवाह विषय गीत जो है, ये कौन सा है? दौड़। कौन सा है? दौड़। संथाल जनजाति में दौड़ विवाह विषय गीत है लांगड़े जो है, लांगड़े वीर सोरेन एवं डाहार संथाल जनजाति में एक लोकगीत है, लेकिन विवाह गीत जो है ना संथाल जनजाति में ये दौड़ है, और जो लांगड़े है वीर सोरेन और डाहार संथाल जनजाति में क्या है? एक लोकगीत है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा लोकनाट्य भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य है? बताइए, निम्न में से कौन सा लोकनाट्य भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य है? कौन सा है? ये जो है ना, ये सामा चकेवा। सामा चकेवा याद रखिएगा। लोकनाट्य जो भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य है सामा चकेवा। सामा चकेवा लोकनाट्य भाई बहन के पवित्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वाद है जो झारखंड का प्राचीन एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद है? निम्न में से कौन सा वाद है जो झारखंड के प्राचीन एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद है? तो कौन सा? ये है ना, कौन सा है? मांदर। कौन है? मांदर जो है, ये वाद जो है झारखंड का प्राचीन एवं अत्यंत अत्यंत लोकप्रिय वाद है। कौन? मांदर। इसे जो मांदर झारखंड का प्राचीन एवं लोकप्रिय वाद है, ठीक है, इसे लगभग सभी समुदाय बजाते हैं। सभी समुदाय इसको क्या करते हैं? बजाते हैं। तो निम्न में से कौन सा विधि महाविद्यालय निजी स्तर के है? बताइए, निम्न में से कौन सा विद्यालय विधि महाविद्यालय निजी स्तर के यानी प्राइवेट है? प्राइवेट पूछा है, बताइए कौन सा है? ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा गिरिडीह विधि महाविद्यालय, राजेंद्र विधि महाविद्यालय, धनबाद विधि महाविद्यालय जो है ये निजी स्तर के विद्यालय है। इसमें और है, बताते हैं कौन। गिरिडीह पढ़ लिए, राजेंद्र पढ़ लिए, धनबाद विधि महाविद्यालय भी क्या है? निजी है। इमामुल हक विधि महाविद्यालय बोकारो भी क्या है? ये निजी स्तर के है। झारखंड विधि महाविद्यालय जो कोडरमा में है, ये भी जो है ये निजी विधि महाविद्यालय है। कोऑपरेटिव विधि महाविद्यालय जो पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में, ये क्या है? ये भी निजी महाविद्यालय, यानी कि हमारा 6 लगभग पढ़े हैं, सब क्या है? ये निधि विधि जो है विधि महाविद्यालय जो निजी स्तर के है। दीपिका कुमारी किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत को 2 स्वर्ण पदक दिलाई थी? दीपिका कुमारी किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत को 2 स्वर्ण पदक दिलाई थी? कब दिलाई थी? ये जो सही आंसर है, ये दिलाई थी 2010 में। इसके बारे में थोड़ा जान जाते डिटेल तरफ से, ठीक है। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, याद रखिएगा। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। ये झारखंड के रांची के रहने वाले। इनकी उपलब्धियां इस प्रकार, पहला क्या है? पहला है कि 2009 में कैडेट वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल। पहला 2009 में कैडेट वर्ल्ड चैंपियन में क्या किया था? गोल्ड मेडल। 2010 में क्या है? 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल। कहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2012 में अर्जुन पुरस्कार। 2012 में इसको क्या मिला? 2012 मिला अर्जुन पुरस्कार। 2016 में पद्मश्री। इसीलिए हम बता रहे हैं ना कि देखे थे सीजल में क्या पूछा था, पद्मश्री धोनी को कब मिला है, तो इसी तरह हम इसको बता दे रहे हैं। दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री मिला, 2012 में अर्जुन पुरस्कार मिला, और सर्वोत्तम रैंक प्रथम है। 2021 में विश्व कप महिला एकल में स्वर्ण पदक जो है, 2021 में विश्व कप महिला एकल में स्वर्ण पदक। अगला सवाल और लास्ट सवाल है कि नीलांबर पीताम्बर को निम्न में से किस स्थान पर फांसी दिया गया था? बताइए, नीलांबर पीताम्बर को निम्न में से किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो ये दिया गया था कहाँ पे? लेस्लीगंज। कहाँ पे? लेस्लीगंज में। नीलांबर पीताम्बर जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर भोजन कर रहे थे, जो जासूसों ने अंग्रेज को खबर दी और उन्हें पकड़ लिया गया, और संक्षिप्त मुकदमों के बाद उन्हें अप्रैल 1859 को लेस्लीगंज में फांसी दिया गया। कहाँ पड़ता है? पलामू में पड़ता है ना, याद रखिएगा। ये लेस्लीगंज में कब फांसी दिया गया था? 1859 में। ये सब गद्दार लोगों था, पैसा के लालच के चक्कर में ये अंग्रेजों को बता दे कि वहां पे वो लोग कुछ कर रहे हैं, और जाके धाए धाए पकड़ लिया और जाके फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे सभी कुछ उम्मीद है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार।